बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ बेवरेज एंड आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट इट इज़। मैं आपको इसका सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि बेवरेज है क्या। बेवरेज एक ऐसा लिक्विड है जो कि पानी के सिवा कोई भी ऐसा लिक्विड जो किसी भी इंसानी सेहत को अफेक्ट नहीं करता उसे बेवरेज कहेंगे, जिसमें वाटर शामिल नहीं होगा। तो अल्कोहलिक बेवरेज होती है और एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज होता है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज को आगे हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं नॉन कार्बोनेटेड में, कार्बोनेटेड में, और वो आगे मज़ीद क्लासिफाइड होगा फ्रूट जूसेस में, फ्रूट ड्रिंक में, फ्रूट नेक्टर्स में, कॉफ़ी टी में, और कार्बोनेटेड क्लासिफाइड होगा सोडा, कोका कोला, टॉनिक वाटर। जबकि अल्कोहलिक को हम क्लासिफाइड करेंगे फ्रूट, सेब, ग्रेन में, और फ्रूट को आगे मज़ीद फर्दर हम क्लासिफाइड करेंगे नॉन डिस्टिल्ड में, और नॉन डिस्टिल्ड को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे वाइन में, और डिस्टिल्ड को करेंगे ब्रांडी में। तो ग्रेन को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे नॉन डिस्टिल्ड में और एक डिस्टिल्ड में। डिस्टिल्ड में विस्की आएगी और नॉन डिस्टिल्ड में बियर आएगी। आगे फर्मेंटेशन प्रोसेस है। फर्मेंटेशन इज़ अ मेटाबॉलिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स शुगर टू एसिड, गैसेस एंड और अल्कोहल। ये बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि शुगर को कन्वर्ट करता है एसिड में, और एसिड या गैसेस में या अल्कोहल में करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे दिए गए रिएक्शन में आप देख सकते हैं शुगर यीस्ट की मौजूदगी में, यीस्ट बेसिकली कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाएगी, निकल जाएगी। The dominant types of yeast used to make beer and are Saccharomyces cerevisiae, known as ale yeast, and Saccharomyces euphorium, known as large yeast। इसकी डोमिनेंट टाइप जो यीस्ट की इस्तेमाल होती है वो बियर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उसे एल यीस्ट भी कहते हैं। आगे हम बियर को डिस्कस करेंगे। बियर इज़ एन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय द सैक्रिफिकेशन ऑफ स्टार्च and fermentation of the resulting sugar. The starch and saccharification enzyme are often derived from malted cereal grains, mostly common malted barley and malted wheat. Most beer is also flavored with hops, with add bitterness and act as a natural preservation, though other flavorings such as herb or fruit may occasionally be included. The preparation of beer is called brewing. बियर एक बेसिकली अल्कोहलिक, आगे ऊपर हमने क्लासिफाइड किया था, ये डिस्टिल्ड में आता है बियर। तो अल्कोहलिक बेवरेज है जो कि सैक्रिफिकेशन स्टार्च और फर्मेंटेशन की बिना पर बनती है। द स्टार्च एंड सैक्रिफिकेशन एंजाइम आर ऑफन ड्राइव्ड फ्रॉम माल्टेड सीरियल ग्रेन्स। स्टार्च और सैक्रिफिकेशन एंजाइम ड्राइव किए जाते हैं माल्टेड सीरियल ग्रेन से। तो जिसे बियर की प्रिपरेशन को हम ब्रीविंग कहेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ बियर इज़ यूजली अराउंड 4% to 6% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, ऑल्दो इट मे वेरी बिटवीन 0.5 डी अल्कोहल एंड 20% विद सम ब्रीवरी क्रिएटिंग एग्जाम्पल ऑफ 40% अबव इन रिसेंट ईयर्स। आगे हम ब्रीविंग को डिस्कस करेंगे। प्रोसेस में 4 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं जो कि बियर ब्रीविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ब्रीविंग वाटर, माल्ट, ऊप्स, यीस्ट। माल्ट को पहले डिस्कस करेंगे। माल्ट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेन्स। ये दाने होते हैं उनसे बनाई जाती है, मतलब गंदम के दाने हो गए या कोई और बीज हो गया जिससे ये बनाई जाती है माल्ट।
Mostly barley. First of all, the barley from the field is being thoroughly cleansed. ये सबसे पहले साफ़ किए जाते हैं दानों को. नाउ द बार्ली इज़ रेडी फॉर जर्मिनेशन इन वार्म. फिर उन्हें हॉट काफ़ी सारे टेम्परेचर में उनकी जर्मिनेशन की जाती है. ह्यूमिड एयर लास्टिंग अनटिल द माल्ट स्प्रोट्स रीच अबाउट द सेम लेंथ. मैं इसको आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में बताता हूँ कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जर्मिनेशन दानों की जाती है. फिर ह्यूमिड जिसमें नमी हो वो गुजारी जाती है, तब तक गुजारी जाती जब तक माल्ट स्प्रूट्स माल्ट स्प्रूट ना बने, तब तक मुसलसल कंटिन्यूसली एयर पास करते रहेंगे अबाउट द सेम लेंथ एज द ग्रेन इटसेल्फ. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वैल्यूएबल एंजाइम एंड माल्ट शुगर आर बीइंग जनरेटेड. तो ये जनरेट हो जाएगी. फॉर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी द ग्रेन इज़ बीइंग ड्राइड ओवर. For long durability, the grain is being dried over hot air on the cold kiln. अगर जब मुसलसल दानों को खुश्क और गर्म हवा के साथ किया जाता है तो उसे किल्न कहेंगे. द हायर द किल्न द टेम्परेचर द मोर माल्ट शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू कैरामिल. ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर माल्ट शुगर को कैरामिल में कन्वर्ट किया जा सकता है. द मोर शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू कैरामिल द डार्कर द माल्ट एंड द ब्रीव्ड बीयर मेड आउट ऑफ इट. ज़्यादा शुगर हम कैरामिल में तब्दील कर सकते हैं जो कि जिसका रंग काला होगा. एंड द ब्रीव्ड बीयर मेड आउट ऑफ, और हम इससे बीयर तैयार कर सकते हैं. द अल्कोहलिक कंटेंट ऑफ बीयर ओनली डिपेंड ऑन द ब्लेंड रेशियो ऑफ माल्ट एंड वाटर, नॉट ऑन द लाइट और डार्क ऑफ द बीयर. आगे ब्रीविंग वाटर फॉर द बीयर प्रोडक्शन. इट इज़ ऑफ मेन इम्पॉर्टेंट दैट द ब्रीविंग वाटर इज़ क्लीन एंड फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़. होप्स को आगे हम डिस्कस करेंगे. Beside the convenient flavor, the hops perform further important tasks during beer production. ये भी एक अहम किरदार अदा करती है बीयर की प्रोडक्शन में. Due to its natural content of essential oils as to be found in remedy herbs like camomile and eucalyptus, the hops protect the beer against deterioration. बेसिकली वन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अरोमा होप्स एंड बिटर होप्स. हम होप्स को दो मतलब दो इकसाम में चेंज दो टाइप में हम इसे क्लासीफाइज कर सकते हैं. इनका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अरोमा होप्स होता है, एक बिटर होप्स होता है. खुशबू जिससे आए और जिससे कड़वापन feel of the later mainly being used due to its considerably lower price even though aroma hops is of higher quality. जो कि bitter hops बहुत ज़्यादा कम सतह पर इस्तेमाल की जाती है और जो aroma hops है वो काफ़ी सारी इस्तेमाल की जाती है मार्केट में. yeast आ गया. In the course of fermentation the purpose of yeast is to convert the malt sugar which has dissolved during mixing of malt and water in the brew house into alcohol and CO2. There are two major yeast type. Yeast की दो types हैं, the top fermented and the bottom fermented yeast. During fermentation the top fermented yeast ascends to the beer surface and form a thick foam layer. जब फर्मेंटेशन का अमल होता है तो टॉप फर्मेंटेटेड यीस्ट बियर की सरफेस पर जमा हो जाती है जो कि थिक लेयर बनाती है. द ऑप्टिमम फर्मेंटेशन टेम्परेचर फॉर टॉप फर्मेंटेड यीस्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो टॉप पर लेयर होती है उसका दर्जा 20 डिग्री सेल्सियस होता है. द बॉटम फर्मेंटेड यीस्ट डिपोजिट्स ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ द बॉटम. जो कि बॉटम होती है, ज़ाहिर है नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाती है, हैंस द नेम. द ऑप्टिमम फर्मेंटेशन टेम्परेचर फॉर बॉटम फर्मेंटेटेड यीस्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो बॉटम में फर्मेंटेटेड यीस्ट होती है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता है.
जो कि फॉर आलमोस्ट एनी कॉमन बियर, जो कि बहुत सी आम बियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेन डिफरेंस बिटवीन द बियर प्रोड्यूस फ्रॉम आइदर यीस्ट वेराइटीज डेट ऑफ फर्मेंटेड बियर इज़ फ्लवरी एंड फ्रूटी टेस्ट। जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन बियर तैयार की जाती है वो अबव सतह पर जो टॉप फर्मेंटेटेड यीस्ट होती है उससे तैयार की जाती है। द बियर, इसकी प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं। द बियर प्रोडक्शन: ग्राइंडिंग, मैशिंग, लॉटरिंग, वॉट बॉइलिंग, कूलिंग, फर्मेंटेशन, स्टोरेज, फिल्ट्रेशन, फिलिंग। इनको फर्दर हम मुख्तसर अंदाज में देख लेते हैं। ग्राइंडिंग क्या होती है? द ग्राइंडिंग इज़ अ कोर्स मिलिंग, इवन बेटर और क्रशिंग ऑफ द relatively mellow malt grain. In doing so, it must be observed that the outer shell of the malt grain, the so-called husk, remain intact. In step 3, lautering, these husks serve as a natural filter layer. आगे आ गया मैशिंग। द वर्ड मैशिंग ओरिजिनली ड्राइव फ्रॉम मिक्सिंग। मैशिंग जो है मिक्सिंग से ड्राइव किया गया लफ्ज़ है। इसका ये मतलब है कि मिक्स किए जाते हैं मुख्तलिफ अज्जा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द बियर प्रोडक्शन स्टार्ट विद मिक्सिंग द ग्रिस्ट ऑफ स्टेप 1 विद वार्म ब्रीविंग वाटर, जिसमें ब्रीविंग वाटर यूज़ किया जाता है। द वाटर बीइंग अप्लाइड फॉर मैशिंग इज़ कॉल्ड मेन मैश वाटर। उसे मेन मैश वाटर कहेंगे। इन कंट्री टू द सो कॉल्ड सेकेंड वार्ड ड्यूरिंग lautering in step 3. This grist water mixture is gradually being heated in the brief vessel according to individual receipt. The temperature must be held correspondingly long as each temperature step during this so-called as the starch contained in the malt grain is being converted into malt sugar and valuable amino acids developed from indigestible protein. The result of the entire mashing process of the approximately there are 3 hours is as a liquid containing dissolved malt sugar but also unsolved malt particle, for example husk. आगे लॉटरिंग है। लॉटरिंग मीन द सेपरेशन ऑफ द हैज़ी मैश पार्टिकल। हैज़ी मैश पार्टिकल्स को सेपरेट करना फ्रॉम द क्लियर। लॉटरिंग मीन ओल्ड फैशन वर्ड फॉर क्लैरिफाइंग। बेसिकली लॉटरिंग एक पुराना लफ्ज़ है जो जिसका मैंने क्लैरिफाइंग है, जो कि आज के दौर में इस्तेमाल क्लैरिफाइंग किया जाता है, लेकिन ये लॉटरिंग मीन वही है, सेपरेशन। दिस प्रोसेस कैन बी कंपेयर टू फिल्टरिंग कॉफ़ी वेयर द कॉफ़ी ग्राउंड आर बीइंग रेस्ट्रेंड एंड अ क्लियर फ्लूइड। ये प्रोसेस कॉफ़ी को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर फ्लूइड कंटेनिंग द डिज़ोल्व कॉफ़ी पार्टिकल रन थ्रू द फिल्टर। जो कि डिज़ोल्व कॉफ़ी के अज्जा होते हैं वो फ़िल्टर होकर नीचे चले जाते हैं। द मोर वाटर इज़ बीइंग प्योर्ड ओवर द कॉफ़ी ग्राउंड द मोर एग्जॉस्टिव द डिफ्यूजन वेयर बाय द रनिंग ऑफ कॉफ़ी बिकम्स मोर एंड मोर वाटरी। द लॉटरिंग स्टार्ट विद द ट्रांसफर ऑफ द एंटायर मैश इनटू द लॉटर टन। द लॉटर टन इज़ द सेकंड copper vessel in the brew house equipped with a false bottom with thin slit approximately 1.5 cm above the original bottom. Since the husks are heavier than the other mash particle, husk heavier होते हैं बनिस्बत अदर मैश पार्टिकल से। दे इसलिए वो बिल्कुल बॉटम बिल्कुल निचली सतह पर डिपॉजिट हो जाते, फॉर्मिंग अ नेचुरल फिल्टर लेयर, जो कि नेचुरल फिल्टर लेयर बनाते हैं। द फॉल्स बॉटम ओनली सर्व एज अ सपोर्ट ऑफ दिस हस्क फिल्टर। थैंक यू।